जिनका अरे बिल्कुल मेरे भगवा मेरा धर्म अवाहित हो रहा है। क्यों वो संतरा खा रहे हैं इसलिए मेरा धर्म अवाहित हो रहा है। भगवे कलर का संतरा भाई साहब। जो ये कट्टर छट्टर जो चल रहे हैं ना आजकल, इनकी इतनी हैसियत नहीं हो, पिट रहे हैं भक्त। बिल्कुल। ब्रेकिंग न्यूज इसमें नोट कर लीजिए। आज मोहित भाई ने इतने ब्रेकिंग न्यूज दिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी है। बातचीत करेंगे भारत में जो माहौल चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पे लगातार बवाल हो रहा है। शुरू से लेके पहले ही टी शर्ट पे सवाल हुआ और आज भी भारत जोड़ो यात्रा में टी शर्ट पे ही सवाल उठ रहे हैं। दो मुद्दे चल रहे हैं भारत में, एक टी शर्ट और एक रंग। दोनों में बातचीत करेंगे। पंडित मोहित गौड़ हनुमान भक्त हमारे साथ है। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। दो ही मुद्दे चल रहे हैं, राहुल गांधी का टी शर्ट या फिर भगवा रंग। पहले बिकनी पे था, भगवा बिकनी क्यों पहन लिया? देखिए, राहुल गांधी की टी शर्ट और ये जो आपका जो बयान है बिकनी वाला, वो दोनों में फर्क है। मेरा बयान थोड़ी ना, ये नेता का बयान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितनी भी नेता नगरी है, वो सब इस टाइम पे दूरबीन लेके उसकी बिकनी ही देख रही है। क्योंकि इनके पास देखने के लिए है ना, इनकी आंखों में इतनी क्षमता नहीं बची कि ये देख पाएंगी रोड पे कितने गड्ढे हैं। और गड्ढे कैसे देखेंगे? क्योंकि इनके अकल में गड्ढे हैं, है ना। वहीं पे अगर ये देखेंगे विकास को, तो वहां पे विकास नहीं दिखेगा। फिर क्या दिखेगा? वहां पे विकास तो दिखेगा ही नहीं, उन्हें दिखेगा सिर्फ भगवा रंग, है ना। इसलिए वो लगा के बैठे हैं। अगर वो बात करेंगे अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पे, पर वो नहीं देख पा रहे। अरे मेरी बात सुनिए, अगर वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेंगे तो उनको उन्होंने आंख पे भगवा कलर पहन रखा है ना, तो इसलिए उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था भी नहीं दिखती। अगर वो बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, तो उनको वो भी नहीं दिखेगा। क्योंकि जो बच्चे हैं, है ना, जो युवा लोग हैं, नहीं आप मेरी बात कंप्लीट होती है ना, तो जो लोग हैं, है ना, उनको वो भी नहीं दिखेगा क्योंकि भगवा रंग पहन रखा है ना। उनको यहां तक कि महिला सम्मान की वो बात करते हैं, ये क्या महिला सम्मान है? महिला के कपड़ों के ऊपर डिबेट करवाना, ये कौन सा महिला सम्मान है? उस महिला के बारे में इतना अभद्र बोलना, ये कौन सा महिला सम्मान है? क्या वो भी तो महिला है ना। और दूसरी बात, रंगों को क्यों जोड़ा जा रहा है? अरे अंधभक्तों, संतरा खाना छोड़ दो, रोड पे छिलका डालते हो फिर खा के आप। और मेरे को तो हंसी इस बात के ऊपर आती है। कल ही की एक बात है, कल ही एक दृश्य हुआ मेरे साथ। अच्छा जी, क्या? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो चिंटू खोल जो है, नफरत खोल लोग जो हैं, जो ट्रेंड चलाते हैं बॉयकॉट का। कल एक व्यक्ति था, है ना, उसने अपने स्टेटस पर डाल रखा था कि मैं न्यू ईयर नहीं मनाऊंगा, मेरा जो नव वर्ष है वो अप्रैल का है। पर वही अंधभक्त कल न्यू ईयर के पटाखे फोड़ रहा था, है ना। बना लिया उसने? बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं देख के हंसा भी इस चीज को देख के। तो ये वही लोग हैं, बॉयकॉट करो या नफरत फैलाओ, जिहादियों को मतलब मुसलमानों को जिहादी बना दिया गया, उनको गालियां बको, और एंड में जाके घूम फिर के ये जितने भी कट्टर हिंदू बन के घूम रहे हैं, कट्टर सनातनी, ये छुप के अब्दुल की दुकान में बैठ के चिकन खाते हुए मिल जाएंगे तुम्हें। तो ये पठान में जाएंगे फिर देखने? बिल्कुल जाएंगे। ये वही लोग हैं सर, ये वही लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। इनका मुकाम जो है, इनका जो काम है, इनकी जो नॉलेज है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की नॉलेज। जिंदगी इनके कुएं के जो अब कुएं का मेंढक जो है, जो कुआं था, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गया। सर आप मेंढक का भी बेइज्जती कर रहे हैं उनको ये बात बोल के। मेंढक से भी गिरे हुए हैं ये लोग। मेंढक से भी कम से कम मेंढक के पास दिमाग तो होता है कि उछलना कैसे है, निकलना कैसे है। इनका दिमाग नहीं है, दिमाग ही नहीं है इनका तो ब्रेन ही वॉश है ना। बिल्कुल इनका ब्रेन वॉश है। और देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, नफरत इस कदर हमारे देश के अंदर फैल चुकी है कि हमें सही बताएं, हमें इस टाइम पे अपनी बर्बादी नहीं दिख रही, क्योंकि आंखों पे भगवा कलर डाल दिया है ना, और दिलों के अंदर डर बिठा दिया है। देखो, धर्म खतरे में नहीं है, डर जो बिठाया है वो डर खतरे में है। अब वो डर जो निकलेगा, वो निकलेगा कैसे? एक व्यक्ति चल रहा है ना, आप उसको समर्थन करो। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं जा सकते उसके अंदर? भारतीय जनता पार्टी क्यों विरोध कर रही है? अगर वो चल रहे हैं तो चलने दो। अरे भाई, कोई तपस्या कर रहा है, आप उसको उसकी अपनी तपस्या करने दो। सत्ता के लिए तो वो कर नहीं रहे, है ना। वो भारत के अंदर जो नफरत है वो उसके ऊपर कर रहे हैं। पर कुछ लोगों को दिक्कत है उससे। क्यों? अगर देश के अंदर नफरत खत्म हो जाएगी तो ये देश का जो जनता है, इस देश के जो लोग हैं, वो इन्हीं लोगों की गिरबान पकड़ के बोलेंगे कि जो तुमने पिछले हमारे 8 साल, अब तो 9 साल होने वाले हैं साहब, जो पिछले 8 साल जो आपने बर्बाद करे हैं हमारे, है ना, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बर्बाद करे हैं आपने, है ना। तो जनता इनसे सवाल, राहुल गांधी की टी शर्ट पर अगर चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं और सपोर्टर हैं और बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े सांसद हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ठंडी नहीं लग रही, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी की टी शर्ट से अगर आपको इतनी परेशानी है तो आप भी पहन लो ऐसे तापमान के अंदर टी शर्ट, आप भी पहन के घूमो। आपको किसने मना कर रखा है? देखो, अगर राहुल गांधी ने टी शर्ट पहने के उसको मुद्दा बना रहे हो, आप पहन लो। कोई मुद्दा है क्या? देखिए, कोई मुद्दा नहीं है, आप पहन लो। मैं तो कह रहा हूं कि रवि
एप्लीकेशन खुद पहन के घूमे, ये पहनावा है ना? बहुत मुद्दा बना और रहा है। आपका संबित पात्रा खुद पहन के घूमे, है ना? ये जितने भी लोग इस तरीके का जो मुद्दा बना रहे हो, मतलब उन्हें दिक्कत राहुल गांधी की टी शर्ट से नहीं है, उनको दिक्कत राहुल गांधी से है, उनको दिक्कत जो है भारत जोड़ो यात्रा से है। बीजेपी इस समय इस कदर बौखलाई हुई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, उन्हें डर है, उन्हें खतरा है, क्योंकि वो टारगेट ही नहीं कर पा रहे। टी शर्ट के ऊपर अगर वो बात कर रहे हैं, मैं तो खुल के चैलेंज कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोटे और अनफिटेड नेता हैं, आप पहन के इस डिग्री के अंदर आप पहन के टी शर्ट निकलो। निमंत्रण भेजेंगे क्या? देखिए व्यक्तिगत तौर पे जुड़िए ना, मैं तो खुद कहना चाहता हूं कि इस यात्रा के अंदर प्रधानमंत्री जी को भी आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये देश की भारत जोड़ो यात्रा है ना, ये देश की यात्रा है ना, तो प्रधानमंत्री अगर आएंगे तो शोभ्य काम है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पे जाने के लिए क्या राहुल गांधी ने क्या इन्विटेशन लिया था? नहीं लिया था ना, वो खुद अपने व्यक्तिगत अपने विचार से गया था। सर वही तो मैं कह रहा हूं कि आप ये देखिए राहुल गांधी जी जो है इस टाइम पे तपस्या में है ना। जब इंसान तपस्या में आ जाता है और जिस कदर वो तपस्या कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज को पा चुके हैं कि उनको ठंड नहीं लग रही, है ना? अगर ठंड नहीं लग रही तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? देखिए दिक्कत क्या है? कभी कपड़े पे विवाद होता है, कभी कपड़ा ही बचा है क्या भारत में मुद्दा? देखिए भारत में जो असल मुद्दा है वो असल मुद्दे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, देखिए युवाओं के, है ना? वही तो सर मीडिया में चल रहा भगवा कलर, हाँ भगवा कलर मीडिया में चल रहा राहुल गांधी का टी-शर्ट। आप लोग जब पैसे खा के बैठे हो, है ना, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, जो आपके मालिक लोग हैं वो पैसा खा के बैठे हैं, तो आप लोग चलाओगे तो वही चीज जो आपका मालिक देखना चाहेगा। पर सच्चाई तो आपको भी पता है कि इस टाइम पे जो असल जो मुद्दा है वो महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम, ये सब जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे जो है ना, वो ये हैं। पर किंतु डिबेट आप किस पे करवा रहे हो? हंसी आती है क्या राहुल गांधी के टी शर्ट पे डिबेट चल रहा है? देखिए मुझे हंसी आती है आप पे, मुझे क्यों हंसी है? मेरे को आप पे हंसी आ रही है क्योंकि आप सवाल ही मुझसे इस कदर कर रहे हैं कि राहुल गांधी की टी शर्ट पे। अरे मुझे हंसी आती है उन नेताओं पे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी की टी शर्ट के ऊपर, जो कि सरासर गलत है। अच्छा आप ब्राह्मण हैं और हमारा देश जो है कहा जाता है कि सनातनी धर्म का, सनातन में जो साधु संत जब हुआ करते थे वो मोहब्बत बांटते हुए गाँव से गुजरते थे, और जो हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है तो ये नफरत क्यों बांट रहे हैं? उस पर उस राह पे नहीं चल रहे हैं जो साधु संत चल रहे हैं। पहली बात तो इनको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, जब भी तो हिंदू खतरे में है, वरना हिंदू कोई खतरे में नहीं है ना, हिंदू खतरे में है ना अब्दुल खतरे में है। खतरे में असल में ये गरीब जनता है। पठान फिल्म में खतरे में नहीं है। देखिए असल जो व्यक्ति है वो खतरे में कौन है? खतरे में है कि पठान। देखिए आप पठान को और फिर आप उस मुद्दों को आप जो मिक्स कर देते हो, नहीं आप बड़ा मुद्दा है, आप मुद्दों को मिक्स कर, पठान खतरे में है कि नहीं है? आप जो मिक्स कर रहे हैं, आप जो मिक्स कर रहे हैं वो मुद्दों को मिक्स कर रहे हैं, है ना? जो डायरेक्टर है ना, उसने अपने पैसे कमा लिए अमेज़न के अंदर बेच के। और दूसरी बात, अगर रंगों के ऊपर अगर इतना विवाद आपको लग रहा है, अगर हुआ है, तो वो विवाद बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ही आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों ने ये मुद्दे को टारगेट किया है। मीडिया का है बिल्कुल। आप अगर नेता बयान दे रहे हैं और नेता के आपने कभी किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता से, मंत्री से आपने सवाल करने की कोशिश करी कि आपने अपने प्रदेश के अंदर, आपने अपने राज्य के अंदर, आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना विकास किया? नहीं। पर आप भगे गए। आपने जो गृह मंत्री जो हैं आपका मध्य प्रदेश के, आपने उनसे ये सवाल तो नहीं किया कि आपने क्या किया। उनके गृह मंत्री होते हुए मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि एक जैन धर्म के व्यक्ति को मॉब लिंचिंग हो जाती है उसकी, सिर्फ क्योंकि वो मुसलमान जैसा दिख रहा था, है ना? आपने उनसे ये सवाल नहीं किया कि तुम्हारे गृह मंत्री होते हुए, है ना, क्या हो रहा है, ये तुम्हारी क्या कानून व्यवस्था है? पर आप लोग किसकी तरह भगे गए कि हाँ जी पठान पे कुछ बोल रहे, मसाला मिल जाएगा। आपको मसाला चाहिए, देख के बोलते हैं ना, चले वो तो बोल देते हैं, जनता भी तो बाइकआउट कर रही है ना। जनता बाइकआउट नहीं कर रही। बाइकआउट पता है कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? नफरती चिंटू। और ये वही लोग बॉयकॉट कर रहे हैं जो संतरा खाते हैं और छिक्कल फेंकते हैं, है ना? ये वही लोग बॉयकॉट कर रहे हैं जो व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़ते हैं। ये वही लोग बॉयकॉट कर रहे हैं जनाब, जिनका अरे बिल्कुल मेरा धर्म अवाहित हो रहा है। क्यों? वो संतरा खा रहे हैं इसलिए मेरा धर्म अवाहित हो रहा है। भगवे कलर का संतरा है भाई साहब। आपका भगवा कहाँ गया जो चादर ओढ़ते? नहीं मैं, अच्छा मतलब मैं उसे धुलने में नहीं दूं, गंदे पे। बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि हटा दिया, हटाया नहीं है जनाब, वो धुलने के लिए हमने दे रखा है। दूसरी बात, पहली बात, मैं पहनूं या ना पहनूं, अब मैं अगर मैं बनियान जो है मैं भगवे कलर की पहन लेता हूँ कभी-कभार, तो देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो रंगों को लेके इतना ज्यादा इस विषय पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। हमें जो बात करनी चाहिए असल मुद्दों पे करनी चाहिए। असल मुद्दे जो हैं वो हैं सिर्फ और सिर्फ खाली विकास। अगर आप असल मुद्दा है हिंदू मजबूत हुआ है। देखिए हाँ सर, हिंदू इतना मजबूत हो गया कि 1250 रुपए का सिलेंडर खरीद रहा है हिंदू, है ना? अगर उनको हिंदू को मजबूत करना था तो कम से कम भाई साहब 300 रुपए का सिलेंडर दे दो, हिंदू मजबूत हो जाएगा। अगर हिंदू इतना मजबूत कर दे कि 95 रुपए पर लीटर का पेट्रोल खरीद रहा है आज के समय में हिंदू, और उसको बेचारे को
एक्स्ट्रा सब्सिडी और डिस्काउंट ऑफर लगा के बैनर टांग दो कि हिंदुओं को 65 रुपए का है, तो मैं मानूं, मुल्लों को महंगा, मुल्लों को महंगा। हाँ, तो मैं मानूं कि हिंदू मजबूत कर रहे हैं। अगर हिंदू को इतना मजबूत करना है तो आटे के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया। अगर आपको इतना ही हिंदुओं को मजबूत करना है साहब, जो माता रानी की हम ड्रेस खरीदते हैं, जो भगवान के कपड़े खरीदते हैं, उस पर भी जीएसटी लेने लगे हम लोग। तो हिंदू कोई, देखिए असल बात जो है मुद्दों से भटकाना है। धर्म कोई खतरे में नहीं है, ना धर्म कभी खतरे में था इस देश के अंदर, है ना। खतरे में कुछ नहीं था, सिर्फ कुर्सी का लालच था। लोगों को धर्मों में बांटा, अब रंगों में बांट रहे हो। कल को कहीं काले और सफेद बालों पे ना बांट दें। जिहादी हीरो शाहरुख खान नहीं, कल को सफेद काले और सफेद बालों पे ना बांट दें, क्योंकि सफेद कलर की मुल्ला टोपी लगा के घूमते हैं ना, कभी सफेद बाल वाला है तो ये मुल्ला ना निकले, कहीं ये ना कर दें, है ना। देखिए जिहादी है शाहरुख खान। देखिए शाहरुख खान जिहाद फैला रहा है। देखिए शाहरुख खान एक इतना बड़ा व्यक्ति है ना, इनकी हैसियत नहीं है इन लोगों की कि ये उसके ऊपर बात कर पाए। शाहरुख खान इतना वर्थी इंसान है ना, उसने इस देश का नाम विदेशों में रोशन किया। और इन कट्टर छट्टर जो चल रहे हैं ना आजकल, इनकी इतनी हैसियत नहीं हो पाएगी कि वो शाहरुख खान को जो बाइकआउट करने की बातें कर रहे हैं ना, है ना, वो नहीं हो पाएगा। चाय की दुकान खुलवा देंगे शाहरुख खान। देखिए खुद चाय की दुकान खोलने पे मोहताज हो रहे हैं दुनिया को, जब ये चाय की दुकान खुलवाएंगे, है ना। पहले सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पास रोजगार नहीं है। ये जब ही इसके हिसाब की बातें कर रहे हैं। इनके पास अगर रोजगार होता तो ये बेचारे कामों में लगे होते, है ना। इनके पास ना रोजगार है ना, फिर ये परेशान है, ये बहुत ज्यादा परेशान है। कैसे? इनकी पत्नियां इनको मारती है, पत्नियां मारने लगी। बिल्कुल, महंगाई इतनी हो रही है। अंदर की खबर लेके आए पंडित जी। बिल्कुल, इनकी महंगाई इतनी हो रही है, इनकी पत्नियां इनको मारती है, तो ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे? ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, पंडित जी ने दिया कि पत्नियों से पिट रहे हैं भक्त। बिल्कुल, ये पत्नियों से चप्पल खा रहे हैं, है ना। पत्नी कह रही है कि महंगाई ज्यादा है। ये क्या कह रहे हैं? नहीं, ये क्या कह रहे हैं? नहीं, मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अबे 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं अकलमंदो, और आपका इतना 5 किलो राशन दे दिया आपको कि जो 1250 रुपए का सिलेंडर, उस पे पत्नी के लिए लाओ दो। काम तो है नहीं, क्योंकि बाइकआउट खेलना है, ट्रेंडिंग चलाना है ना। तो इनके पास अगर रोजगार आ जाए, है ना, तो इनका घर अच्छा चल जाए, है ना। और ये पिटेंगे नहीं फिर अपनी पत्नियों से। मैं तो ये चाहता हूँ ये पिटे ना अपनी पत्नियों से। पूछो कि गैस महंगा तो कह रहा राहुल गांधी ने टी शर्ट क्यों पहनी। देखिए ये मैं तो ये चीज मानता हूं, आज देश के अंदर हालात इस कदर हो गए हैं। नेहरू को कोसते इन्होंने देश को, है ना, 60 साल लगे थे। 60 साल लगे थे देश को, 60 साल लगे थे। क्या, किस चीज के लिए? आप भी हूं कर रहे हो? अरे विकास के लिए, हर चीज। हाँ, 60 साल लगे थे। मोदी जी ने पिछले 8 साल के अंदर इतनी मेहनत कर दी कि सिलेंडर 1250 का पहुंचा दिया, है ना। 60 रुपए होने में पेट्रोल कीमत चुकानी पड़ेगी ना, विश्व गुरु जब शेयर पाला है, रुपए कीमत नहीं चुकाएंगे शेयर का। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जानवर है, आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, लोग शेर तो जानवर होता है। नहीं, 56 इंच का शेर है। शेर तो जानवर होता है, बना रहा है। शेर तो जानवर होता है। पाकिस्तान, शेर तो जानवर होता है। पाकिस्तान की क्या हैसियत है? पाकिस्तान की कोई औकात है? पाकिस्तान तो वैसे ही भुखनंगा था और आज भी भुखनंगा है हमारे सामने। अगर आपको बात करनी है तो बात करो चाइना से। क्यों मोदी जी डर के भाग रहे हैं? क्यों जवाब नहीं दे रहे? मार के भगाया चाइना को। देखिए, तो सैनिक तो अपना धर्म निभा रहे हैं ना। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जितने भी कट्टर हिंदू है, जितने भी ये तलवार और ये चाकू खंजर लेके करने की बात, हथियार करने की बात कर रहे हैं, वो खुद हथियार लें, और जो उसका समर्थन कर रहे हैं वो भी अपने हाथ में हथियार लें और जाएं बॉर्डर पे पहुंचे, है ना। बिल्कुल साफ तौर पर जो बातचीत हुई कि देश में जो बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसा कि मोहित भाई ने बताया कि बेरोजगारी का मुद्दा है, सड़कें जो है अमेरिका जैसी बनने वाली थी, लेकिन अभी इतने गड्ढे हैं कि शायद अमेरिका भी देखे तो कहे कि भाई मुझसे तुलना मत करो, ऐसी सड़कें हमारे यहाँ नहीं हैं। और जो है जो बेरोजगारी जो गैंग है रोजगार नहीं मांग रहा है, लेकिन मुद्दा क्या बना रखा है कि राहुल गांधी की टी शर्ट है। भाई ठंड उन्हें नहीं लग रही, वो टी शर्ट पहने, खुजली इन भक्तों को। भाई अगर मुझे ठंड लग रही मैंने पहना है, मोहित भाई को लग रही इन्होंने भी पहना है। भाई ये तो आपकी मर्जी है कि जिसको पहनना है मत पहनो, और रंग भगवा कलर या तो पैटर्न करा लो या फिर मत कराओ, उसकी मर्जी है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, सॉरी मैं टोक देता हूँ। ये भक्त है ना, ये जितने भी ये रंगों के ऊपर विवाद कर रहे हैं, इनके कच्चे जो है ना वो संतरी कलर के भी मिल सकते हैं, और इनको बोलो कि संतरा खाना। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस पर नोट कर लीजिए। आज मोहित भाई ने इतने ब्रेकिंग न्यूज दिया ना कि आपको इसको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। आपको बाइकआउट करना है या अपना हक मांगना है, या फिर बाइकआउट करते करते मूवी देखने जाना है। जैसा बताया कि नव वर्ष का विरोध करने वाला रात के 12 बजे पी के सड़क पर पड़ा था,
हैप्पी न्यू ईयर करते हुए। तो चलिए ये सब मुद्दों के साथ और भी बात होगी हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।